तो कृषि कानून से जुड़ा मसला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। वहीं पर पीएम मोदी ने किसानों से कृषि मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने की अपील भी की है। इसके साथ ही इसको लेकर इंडिया न्यूज हरियाणा ने गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे किसानों से बातचीत की, आपको दिखाते हैं। किसानों का आंदोलन देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच गया है, लेकिन क्या हल निकलेगा, ये सवाल सबसे बड़ा है। और अगर हल निकलेगा तो कब निकलेगा, ये हम किसानों से जानेंगे। मैं इस समय दिल्ली यूपी की सीमा गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं और आज भी किसानों का जो आंदोलन है वो जारी है। पहले ये पीछे की तस्वीर आपको दिखाऊं, क्योंकि अगर आप देश की राजधानी में जा रहे हैं गाजियाबाद से, तो आपको आनंद विहार से होकर जाना पड़ेगा। ये जो रास्ता आपको नजर आ रहा है, ये वैशाली की तरफ से आने वाला वो रास्ता है जो वापस आपको यू टर्न लेकर आनंद विहार की तरफ लेकर जाएगा, क्योंकि आप यहां से राइट लेकर दिल्ली नहीं जा सकते हैं। और अगर मैं अपने पीछे की तरफ यहां से दिखाऊं तो ये ऊपर नेशनल हाईवे 9 का हिस्सा है, जहां पर किसान ऊपर भी बैठे हुए हैं। और इसके ठीक नीचे अगर हम तस्वीर दिखाएं तो यहां पर भी किसानों ने डेरा डाला हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया है। तो किसानों से बात करेंगे। यहाँ तस्वीरें दिखाते हुए आपको बताते हैं कि जो ट्रैक्टर्स हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। और किसानों के नेता ने कल शाम को यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये साफ कर दिया था कि आंदोलन जो है खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि मांग एक है कि जो तीनों कानून हैं वो रद्द किए जाएं। और सुबह का क्योंकि वक्त है तो किसान यहाँ अखबार पढ़ रहे हैं, देश दुनिया के बारे में वो जानकारी ले रहे हैं और उनके आंदोलन को लेकर क्या कुछ चल रहा है उसको लेकर भी वो यहाँ जानकारी ले रहे हैं। सीधे किसानों के बीच चलेंगे और उनसे पूछेंगे कि आज का क्या उनका एजेंडा है, आगे क्या सोच रहे हैं। कल शाम तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, मना कर दिया आंदोलन बंद करने से, क्या है अब आपकी आगे का एजेंडा क्या है? हमारी लड़ाई आर पार है। हम 6 महीने का राशन लेके आए हैं। जब तक तीनों काले कानून जो किसान विरोधी वापस नहीं होते हैं, एमएसपी से कम खरीद के लिए अपराध घोषित नहीं किया जाता है और किसानों के लिए निःशुल्क, जो हम अपने लिए नहीं कमाते, हम पूरे देश के लिए कमाते हैं, चीटी से लेकर हाथी तक कमाते। सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया है, क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट आदमी जब जाता है, जब कार्यपालिका से हमारी जो सरकार है उससे निराशा मिलती है। हमें मोदी जी की कथनी और करनी में अंतर लग रहा है, हमें उनकी कथनी करनी में विश्वास नहीं लग रहा। वो सच्चे मन से हमारे आंदोलन की बात नहीं कर रहे। आप सुप्रीम कोर्ट से मैटर सुलझेगा? न्यायपालिका को उम्मीद है जब ही गए। और सुनो, दूसरी बात यह है कि ये काले कानून मांगे करने थे सरकार से। सरकार से लोग नौकरी मांग रहे हैं, बच्चे नौकरी दो। सरकार से लोग आर्थिक दर सही करने करें, वो करो। सरकार से हम मांग कर रहे हैं डीजल सस्ता किया जाए, वो करो। सरकार से हम मांग कर रहे हैं बिजली सस्ती की जाए, वो करो। 12 और 14 का क्या आपका एजेंडा? सर 12 को हमारे संगठन सबने तय किया है। 12 में हमारे जो 2 हाईवे रोके जाएंगे, आगरा वाला और जयपुर वाला, और टोल टैक्स रोके जाएंगे। 14 को पूरे देश के जिला मुख्यालयों पर आंदोलन करके, धरना प्रदर्शन करके ज्ञापन दिया जाएगा, क्योंकि ये जो सरकार बैठी है, हम इस काले कानून की भनक लगते ही अपने आंदोलन कर रहे हैं। सबसे पहले हमने तहसीलों पर आंदोलन किया अपने यहाँ, हमें बाद में है। उसके बाद हमने जिला मुख्यालय पर किया। इतने हमने धरना प्रदर्शन किए, लेकिन ये सरकार जो बैठी है, इस सरकार का स्तर इतना गिर गया कि जो अपनी जन की बात नहीं करती, मन की बात करते हैं। ये जानना चाहेंगे, सिंघू बॉर्डर पर कुछ किसानों पर एफआईआर भी दर्ज की गई है महामारी एक्ट के तहत। आप क्या कहेंगे, आंदोलन पर किसान और फिर एफआईआर भी? हम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है तो न्याय की उम्मीद है। क्यों? कोरोना महामारी जहां पूरे देश में इतना बड़ा विषय हो, उस समय देश के प्रधानमंत्री ने ये कृषि अध्यादेश कानून विरोधी, मतलब किसान विरोधी लागू करने का काम जो किया है वो गलत है, नियम से हटके है। अब उन्होंने अपील भी की है किसानों से। अब किसानों से अपील की है तो किसान की बात सुने। देश के प्रधानमंत्री ने आज तक अपने मन की बात कही है, जनता ने सुनी है। आज पूरे भारत की आत्मा आज सड़क पे है, खुले आसमान के नीचे। किसान के मन में क्या है? किसान के मन में है कि ये जो काला अध्यादेश कानून बना है, इसे वापस लेके देश के प्रधानमंत्री अपनी अध्यक्षता में इस बात को सुने और इसे निपटाएं, उसका काम करें। और किसान की समस्या है, किसान की पीड़ा है, वो दर्द है। किसान देश की, पूरे भारत की मतलब आत्मा है, और उस आत्मा को धरती का पेट चीर का पालन बढ़ता हो, भगवान के बाद दूसरा नंबर है तो किसान का है। 12 और 14 की क्या तैयारी है? 12-14 की तो ये है कि तमाम सारे टोल वो वगैरह रोके जाएंगे, उनका फ्री किया जाएगा। बात हो गई है तमाम राज्यों में किसानों से। और हाँ, और 14 तारीख में जिलाधिकारियों के यहाँ घेराव किया जाएगा। रही बात ये, सरकार, ये परमात्मा इस सरकार को जो है सद्बुद्धि दे। हमारा जो 3 विधेयक इन्होंने पास किए उन्हें वापस लेवे, और हमारा जो एमएसपी का उसे जो है विधेयक, जैसे विधेयक संशोधन पर बात नहीं बनेगी ना, संशोधन पर कोई बात, संशोधन पर बात नहीं बनेगी। और एक किसान है, उनसे यहाँ पूछ लेते हैं। ये बताइए, आंदोलन कब तक? आंदोलन अनिश्चितकालीन चलेगा। 6 महीने तक का राशन है, हमारे सभी किसान लेकर के आए हैं। और जब तक ये तीनों कानून मतलब
वापस नहीं होंगे तब तक हमारे किसान जमे रहेंगे। तो जब तक वापस नहीं होंगे तब तक जमे रहेंगे। घेरा डालो डेरा डालो। मैं उधर दिखा देता हूं आपको पीछे की तरफ एक बार। वहां देखिए, आप जैसे ही दिल्ली से गाजियाबाद में प्रवेश करेंगे तो आपको वो बोर्ड, इस तरह के बोर्ड्स नजर आएंगे। तमाम जगहों पर यही लिखा है, घेरा डालो डेरा डालो। और किसान पूरी तैयारी के साथ आए हैं। ये बोर्ड भी इस बात को दर्शाते हैं। और अगर हम सुबह की बात करें या फिर जब हम शाम को उनसे बात करते हैं और रात में देखते हैं तो किस तरह से वो यहाँ अपना वक्त गुजार रहे हैं, वो आपको यहाँ हम लगातार दिखा रहे हैं। देखिए, रहने के लिए वो इस तरह से जो छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, इस तरह से उन्होंने बना लिए हैं और यहाँ पर वो पूरी तरह से डटे हुए हैं। और इधर देखिए, किसान किस तरह से जो प्लेइंग कार्ड्स हैं उन्हें खेलकर यहाँ पर अपना जो वक्त है वो बिता रहे हैं। ये बिल्कुल इस तरह से लग रहा है कि बिल्कुल यहाँ से हटने वाले नहीं है। अब किसी तरह से भी दिन भी बिता रहे हैं और आप रणनीति भी यहाँ बना रहे हैं। भाई हम तो जो है देख ले, मोदी जी देख लेंगे। यहाँ तो ताश खेलने जाने वाले हैं नहीं, खाने की फुल फैसिलिटी है। अपना जो है 6 महीने का राशन ले रहे हैं हम। और जो है तो हमारा समाधान जल्दी जो है हो जा, अन्य हम तो डट रहे हैं, जाने वाले हैं नहीं। क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। देश के प्रधानमंत्री ने भी किसानों से अपील की है। क्या कहेंगे दोनों बातों पर? नहीं, हमारे तो जो आपका मोदी जी जो है, सुप्रीम कोर्ट जी जो हमारी मांग अगर मानते हैं तो हम तो चले जाएंगे। लेकिन बाकी अगर हमारा समाधान कुछ नहीं होता तो हम यहाँ से हटने वाले नहीं। चाहे साल भर हो जाए, चाहे 6 महीने हो जाए, हम जाने वाले हैं नहीं। तो आप सुन सकते हैं कि चाहे साल भर हो जाए, चाहे उससे भी ज्यादा वक्त लग जाए, लेकिन उसकी तैयारी वो पूरी तरह से करके आए हैं। और उनका कहना है कि फिलहाल वो यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। गाजियाबाद में कैमरामैन पुरुषोत्तम के साथ जतिन गोस्वामी।